देहात में एक कहावत होती है, हमारे गांव देहात में कही जाती है, वो कहावत है भिंगा कर मारना। दरअसल टाइगर जयराम महतो इन दिनों इसी के उस्ताद बनते नजर आ रहे हैं। वे भिंगा भिंगा कर लोगों को मार रहे हैं, राजनेताओं को मार रहे हैं। मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, 2 तस्वीर दिखाऊंगा, दरअसल 2 नहीं 3 तस्वीर दिखाऊंगा। 2 तस्वीर तो उसकी होगी जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि भिंगा कर मार रहे हैं, और एक तस्वीर पुरानी विधानसभा से होगी जहां जयराम महतो निर्जला उपवास पर बैठ चुके हैं। तो उस पुरानी विधानसभा का क्या संकेत है? जब सारे लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे हुए हैं, देवेंद्र नाथ महतो जमे हुए हैं, उनके साथ जेल कैंप के दूसरे साथी जमे हुए हैं। आज 5वां या 6ठा दिन उनका आमरण अनशन का हो रहा है, और दूसरे तमाम छात्र संगठन जिसमें आयशा के लोग हैं, आसू के लोग हैं, और जो कथित रूप से निर्दलीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो कह रहा दावा कर रहा है कि वह किसी पॉलिटिकल साथी की पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, उसके छात्र भी वहां जमे हुए हैं। तो फिर इस हालत में टाइगर जयराम महतो ने पुरानी विधानसभा का चयन क्यों किया? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? क्या यह भी एक पॉलिटिकल मैसेज है? और क्या यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत में करता हूं उस खबर से जिसको भिंगा कर मारना कहते हैं। चलिए पहले का ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर है, और राधा कृष्ण किशोर के पास टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं, आप इस राज्य के बड़े चेहरे हैं, सबसे अनुभवी हैं, गुणी हैं। छात्र 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो का 6 से 6 दिन लगभग हो गया आज अनशन का, उनकी हालत बिगड़ रही है। दूसरे चेहरे हैं, दूसरे जुआ हैं, वो भी अनशन पर हैं, उनकी भी हालत खराब हो रही है। कई आईसीयू में भर्ती हैं, कुछ अस्पताल में इलाज चल रहा है, कई चेहरे हैं, यानी सबकी हालत बिगड़ रही है। तो आपको उस अनशन स्थल पर जाना चाहिए। और राधा कृष्ण किशोर कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जयराम महतो कहते हैं कि नहीं, मैं इस मुद्दे पर तो सीएम हेमंत से भी बात कर चुका हूं, आप कहेंगे तो एक बार और कर लूंगा। समझते हैं इस खेल को? ये राधा कृष्ण किशोर हैं जो अपना सुरक्षा वापस कर चुके थे, कम से कम 15 दिन तक बगैर सुरक्षा के चले, बारिश का आनंद लेते रहे, लेकिन सरकार पर कुछ असर नहीं। हाँ, अधिकारी स्तर पर उनसे बात हुई और कोई बड़ी पहल सरकार की ओर से उन्हें मनाने की नहीं हुई। इस बीच में खबरें भी आई कि वे इस्तीफा दे देंगे, सरकार पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा, और आखिर थक हार कर वे उसी सुरक्षा कवच के साथ एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जमे गए। तो उस हालत में जब सरकार के अंदर उनकी हैसियत कितनी बची है और सरकार उनकी कितनी नोटिस कर रही है, यह सवालों के घेरे में है। यानी जेएमएम के प्रवक्ता ने तो यह कह दिया स्काई हैज इट्स लिमिट, साफ संकेत था कि आप अपना भी लिमिट को याद कीजिए। तो जो अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई खुद महागठबंधन के अंदर लड़ रहे हैं, उस फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर के साथ जयराम महतो जाकर गुहार लगा रहे हैं, चलिए हुजूर देख लीजिए। तो इसको नहीं कहते हैं भिंगा कर मारना। जयराम महतो राधा कृष्ण किशोर की क्या हैसियत बची है इस महागठबंधन की सरकार में, या आप किसी को बतलाने की जरूरत नहीं। तो आप जले पे नून रगड़ रहे हैं, मलहम नहीं लगा रहे हैं। खैर, दूसरी तस्वीर में दिखलाता हूं। ये देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। हर बात में दावा करते हैं मुझसे बड़ा आदिवासी कोई नहीं है, हर बात में दावा करते हैं मुझसे बड़ा पिछड़ा कोई नहीं है, और इस बात का डंके की चोट पर कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का सवाल आएगा ना, तो इरफान अंसारी कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये जो छात्र बैठे हैं अनशन पर, धरना पर, और जो जिंदगी का जद्दोजहद कर रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो भी है, दूसरे चेहरे भी हैं, कई अनशनकारी आईसीयू में चले गए हैं। तो उस हालत में ये चेहरे कौन है? ये भी तो झारखंड के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन इरफान अंसारी तो पहुंचे नहीं। तो
जयराम महतो पहुंच गए और उन्होंने कहा चलिए, आप तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आला उला लेकर चलिए, देखिए उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है, देखिए उनका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन वे छात्रों का शुगर और बीपी नापने की बात नहीं कर रहे थे, वे दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीपी बढ़ा रहे थे। और इसी को कहते हैं भिंगाकर मारना। यहां भी वे मार रहे थे, वे जान रहे हैं कि इरफान अंसारी वहां नहीं जाएंगे। 4 मंत्रियों का जो गठन हुआ कमेटी का, उसमें न तो राधा कृष्ण किशोर को रखा गया और न ही इरफान अंसारी को रखा गया। राधा कृष्ण किशोर को इसलिए नहीं रखा गया कि सरकार में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थे और पिछले 1 महीने से उनकी कहानियां सुर्खियां बन रही थी। किस तरीके से वे जो कर रहे थे, सरकार को नागवार गुजर रहा था, वो भोजपुरी के सवाल पर हो, मगही के सवाल पर हो, तमाम दूसरी चीजों के सवाल पर हो, सुरक्षा के सवाल पर हो, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हो। तो कहने को तो वे सरकार में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, दूसरा ओहदा रखते हैं, लेकिन हैसियत वो नहीं रह गई है। इसी को एहसास दिलाने जयराम महतो उनको गुहार लगा रहे थे कि चलिए हुजूर देख लीजिए। और इरफान अंसारी मंत्रिमंडल का हिस्सा ही नहीं बने, और यदि यहां वे चले आते हैं तो हेमंत के हनुमान हैं, याद रखिएगा। राम के परमिशन के बगैर यदि वे पहुंच गए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, तो कितनी बड़ी कान खिंचाई होगी ये जयराम महतो को भी पता था। लेकिन जयराम महतो मास्टर बन रहे हैं अभी इसकी, पीएचडी स्कॉलर तो वे ही हैं, यही प्रोफेसर हैं, तो इसकी भी प्रोफेसरी उन्होंने कर ली कि कैसे भिंगा कर मारा जाता है। लेकिन अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या है? मैंने शुरू किया था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, झारखंड का जंतर मंतर तो वही है ना। और आप अनशन किस चीज पर कर रहे हैं? जेपीएससी पर, जेएससीसी पर, छात्रों के प्रोटेस्ट पर, इस बात पर कि देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, बहुत गंभीर रूप से वे बीमार हैं, बीमार ही नहीं है तो बताया जा रहा है कि वे बहुत क्रिटिकल पोजीशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे जो छात्र हैं वे आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, उनकी भी स्थिति खराब हो रही है। तमाम ऐसा से लेकर के जेल कैंप और दूसरे जो छात्र संगठन है वे सब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे हैं। तो भाई जयराम महतो ने पुरानी विधानसभा का रास्ता क्यों चुना? कुछ तो सियासत होगी इसके पीछे, कुछ तो प्लानिंग होगी। वे चाहते तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी अनशन पर बैठ सकते थे, निर्जला उपवास वे कह रहे हैं, निर्जला उपवास पर बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने जयराम महतो ने पुराना विधानसभा का रास्ता क्यों चुना? दरअसल जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आपस में बट चुके हैं और जिस तरीके से पहले ही दिन से, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत यदि किसी ने की थी तो देवेंद्र नाथ महतो ने की थी। यदि इस लड़ाई की शुरुआत किसी ने की थी तो जेल केम ने की थी, बापू बाटका से शुरुआत हुई थी। और उस वक्त तमाम ऐसा के लोग भी हों, आंसू के लोग भी हों, एक मंच से, उसी मंच से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम या धरना प्रदर्शन पहुंचता है, देवेंद्र नाथ महतो की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जाता है। उन्हें धरना स्थल मंच पर चढ़ने से रोका जाता है। और उसी दिन जयराम महतो ने समझ लिया था कि खेल कुछ दूसरा होने वाला है। और ये जो पूरा मूवमेंट है, कोई ऐसा सातिर खिलाड़ी है जो आंसू के हाथ से भी, आंसू का छात्र संगठन के हाथ से भी, जेल कैंप के हाथ से भी, और दूसरे जो छात्र संगठन है उसके हाथ से खींचना चाहता है। और इसी प्लानिंग के तहत मैं पहले भी बता चुका हूं, जयराम महतो ने देवेंद्र नाथ महतो को अखाड़े पर उतारा, आमरण अनशन की शुरुआत करवा दी थी। और वो जो दूसरा पक्ष जो अपने को निर्दलीय कह रहा था, नॉन पॉलिटिकल कर रहा था, उसका फजियत शुरू हो गई। आज पूरे देश में यदि किसी की चर्चा है तो देवेंद्र नाथ महतो की है, और उनके साथ जो दूसरे सहयोगी हैं जो अनशन के हिस्सा है उनकी है। एक नेशनल मीडिया छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल मीडिया उसे कवरेज दे रहा है।
और आप यहां कह रहे हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं। तो जयराम महतो ने उसी दिन समझ लिया था कि एक खेल को छात्रों के नाम पर छात्र जिसकी लड़ाई जेन्युइन तरीके से लड़ रहे हैं, 99% छात्र उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, जेपीएससी जेएससीसी के सवाल पर, उसमें हुए घोटाले के सवाल पर, झारखंड के लूट के सवाल पर, झारखंडियों के सपनों का कत्ल के सवाल पर, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चंद चेहरे थे, वह आज भी जयराम महतो को लगा यदि वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी पूरी तस्वीर को एक जेल के नेता के बतौर स्थापित करने की कोशिश की जाए। वे चेहरे जो अपने को निर्दलीय कह रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल कह रहे हैं, भले ही झारखंड का 2% आबादी उसे नहीं जानता हो, झारखंड के छात्र मूवमेंट में जिसका कोई योगदान नहीं, झारखंड का आदिवासी मूलवासी समाज की लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं, वे चेहरे उस टाइगर जयराम महतो को एक फ्रेम में कसने की कोशिश करेंगे और बतलाएंगे हाँ जयराम महतो तो आए थे, वह छात्रों की लड़ाई नहीं थी, वह जेल कैंप की लड़ाई थी। और जयराम महतो अब उस फ्रेम में फिट होना नहीं चाहते। वे झारखंड की आवाज है, झारखंडियों की आवाज है, वे जेल कैंप की आवाज नहीं। जेल कैंप उनकी पार्टी है, लेकिन वो जयराम महतो का चेहरा कहीं उससे आगे बढ़ गया है। वो ये तमाम छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे हुए विभिन्न मंचों पर कुछ चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश इस बात को मान रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। जयराम महतो झारखंड में छात्रों की आवाज, युवाओं की आवाज बनकर, और सच है झारखंड में 2 से 3 ही युवा चेहरे हैं जिनका झारखंड के युवाओं में गहरा प्रभाव, नो डाउट हेमंत सोरेन नंबर 1 पर। अब तमाम सवाल उन पे खड़ा कर लीजिए, नंबर 1 है, युवाओं के चेहता। लेकिन यदि दूसरे स्थान पर कोई है तो जयराम महतो है। दोनों के बीच के कंट्राडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन दोनों में मैतेक भी उतने ही है, और मैतेक है या वो कंप्रोमाइजिंग पॉइंट है झारखंड का, झारखंडियत का, झारखंडी अधिकार का, झारखंडी स्वाभिमान का। और जयराम महतो समझ चुके कि यदि मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गया तो यह बताने की कोशिश होगी कि यह जेल कैंप के नेता बनकर आए, वे झारखंड की आवाज बनकर आए थे, यह कोई नहीं कहेगा। कम से कम वो खेमा जो अपने को निर्दलीय बता रहा, नॉन पॉलिटिकल बता रहा, इसी रूप में ले रहा। और यही कारण है कि जयराम महतो ने पुरानी विधानसभा से निर्जला उपवास की शुरुआत कर दी। यह साबित कर दिया कि अब उस चेहरे को जेल कैंप के रेखाओं में खींच नहीं सकते, उस कैद में नहीं रख सकते, उस फ्रेम में उसे नहीं रख सकते, वे उससे बाहर हो चुके। और यही कारण था जयराम महतो, जब देवेंद्र नाथ महतो के साथ धक्का मुक्की हुई थी, मन से उतारने की कोशिश की गई थी, उतार दिया गया था, तब जयराम महतो ने कहा था कुछ कोचिंग माफिया इस लड़ाई को हड़पना चाहते। हालांकि उन्होंने भाजपा का भी नाम लिया था। जयराम महतो को उसी दिन अंदेशा हो गया था, हालांकि आयशा वालों को अब हुआ, और उसने भी अपना अलग बथान बना लिया, समियाना तान लिया। वो लड़ाई जो झारखंड के सपनों का था, झारखंडियों के सपने का था, युवाओं के सपनों का था, बिखरता गया। आज 1 मंच, 2 मंच, 3 मंच, न जाने कितने मंच बनेंगे, लेकिन लड़ाई एक है, और लड़ाई है झारखंड के सपनों की। कोई इससे इंकार नहीं कर रहा कि जेपीएससी में, जेएससीसी में धांधलियां हुई है, इसी 6 वर्षों में घनघोर हुई। लड़ाई उसको उजागर करने की, लड़ाई उस मोर्चे पर लड़ने की थी। लेकिन कहीं तो कोई है जो छात्रों में यूनिटी होने देना नहीं चाहता है, छात्रों को टुकड़े 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 में बांटना चाहता है। कोई तो है
जो नहीं चाहता कि छात्र अलग अलग पार्टियों के बैनर तले, अलग अलग पार्टियों के झंडा तले एक मंच पर एक स्वर से झारखंड की बात करे। और जानते हैं उस चेहरे को परहेज किससे है? उस चेहरे को परहेज देवेंद्र नाथ महतो से था। उसे लग रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को यदि वो मंच से उतार दिया तो पूरी लड़ाई उसके हाथ में आ जाएगी, पूरा मूवमेंट उसके हाथ में आ जाएगा। वो भूल गया कि सामने जयराम महतो। उन्होंने कहा, जा देवेंद्र, कर दे अनशन की शुरुआत। तो आज देवेंद्र नाथ महतो एक स्टार बनकर निकल गए। ठीक है, हालत बिगड़ रही है, यह ठीक है। दूसरे छात्र जो है वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भी उनका भी स्वास्थ्य काफी गिर रहा है, यह भी ठीक है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ने इस लड़ाई को एक पहचान तो दिला दी है। अब सवाल था, जब पहचान दिला दी तब फिर पूरे मूवमेंट का नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे देते? जयराम महतो को आज भी इसी की आशंका थी और यही कारण था कि पुराना विधानसभा में जाकर के स्थापित कर दिए कि जो लोग समझ रहे हैं कि जयराम महतो सिर्फ जेल कैंप के नेता हैं, एक पार्टी विशेष के नेता हैं, वे समझ जाएं जयराम महतो झारखंड की आवाज है, झारखंडियों की आवाज है, युवाओं की आवाज है। उस फ्रेम में वे नहीं फंसने वाले हैं जैसा कि उनके विरोधी साजिश कर रहे हैं। तो यही था मैसेज। लेकिन जयराम महतो के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा, अब भिंगा कर मारने की कला सीख रहे हैं, सीख लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं। जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर और इरफान अंसारी को उन्होंने फंसाया है, देखने लायक है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।